अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए कपड़े के काम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। मतलब ये है कि कपड़े के काम को आप लोग कितने तरीक़ों से कर सकते हो और उनमें कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो और उसके क्या क्या तरीक़ेकार हैं। अगर तो आपके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है तो वो बंदा कपड़े का काम सिर्फ इस तरह कर सकता है कि वो किसी भी से मतलब कपड़े वाली जगह से वो कपड़ा उठा के सेल मैनी करे और सेल मैनी से अपना मार्जिन कमा सकता है। ठीक है। वो उनके साथ मतलब जुड़े रहने से उसे कपड़े का एक्सपीरियंस भी होता रहेगा और उसके अलावा ये है कि उसे उसकी अमाउंट भी बॉन्ड नहीं करनी पड़ेगी और वो जो उसका मार्जिन होगा ना वो उसे मतलब फ़ौरन की फ़ौरन मिलता रहेगा और वो इस तरह अपना रोज़गार कमाता रहेगा। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप उससे अपने कपड़े का काम कैसे कर सकते हो। उसके ज़रिए आप मतलब फ्रेश सूटिंग मंगवा सकते हो। बहुत से हमारे ऐसे मतलब होल सेलर्स हैं जो कि कम छोटे सेट्स बना के ना आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इन थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप इस तरह ही कपड़े का काम स्टार्ट करोगे। ज़ाहिर है जो होल सेलिंग मिलती है वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में लाखों में ही मिलती है, उससे कम में नहीं मिलती। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल 50,000 है या 20,000 है आप उससे भी अपना काम स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है। उसमें लेकिन यह है कि आपको फिर माल इस तरह ही मंगवाना पड़ेगा कि आप ज़ाहिर एक वैरायटी पे भी तो काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक वैरायटी जिसके पास होती है ना उससे हट के हर आने वाला जो कस्टमर है या ग्राहक है ना आपका, उसने 2 से 3 या 4 वैरायटीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए तो वो डिफरेंट वैरायटीज़ मांगता है। तो उसके लिए आप कम से कम भी इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो मेरे ख्याल में 50,000 या लाख तो बिल्कुल बेमायने सी लगती है। मतलब इतनी तो होनी चाहिए फिर ही आप वैरायटी रख सकोगे। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मतलब इतनी की इन्वेस्टमेंट है कि बस 50,000 फिर आप ठीक है एक आइटम रखें, लेकिन फिर उसके लिए आपको मजबूत मार्केटिंग करनी होगी। ठीक है ना। उस मार्केटिंग के दौरान आपको मतलब अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और घर घर जाके या फिर किसी को भेज के या फिर आप किसी मोबाइल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग की मतलब मार्केटिंग करोगे, ताकि ये है कि फिर आपके पास कोई ना कोई आना जाना शुरू होता है या फिर ये है कि आप अपने ही गली मोहल्ले से ये काम शुरू कर सकती हैं। लेकिन अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट रखती हैं, अब हम जाएंगे उन लोगों की तरफ जो कि कुछ इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हैं। मतलब 1 लाख से लेके 1.5-2 लाख तक या 3 लाख तक वो लोग इन्वेस्ट कर सकें। तो वो लोग कपड़े के काम में 2 तरह से काम कर सकेंगे। एक तो ये कि वो मतलब जो सेलिंग पॉइंट है उस पर मतलब अपनी मार्केटिंग करके भी सेलिंग कर सकेंगे और उसके अलावा अगर वो चाहें तो वो फिर होल सेलिंग भी कर सकेंगे, क्योंकि वो आगे से 1, 2, 4 सेट्स लेंगे और सेट्स के मतलब जो बंडल्स हैं ना उन्हें वो वहाँ पे भी सेल करेंगे, अपने शॉप पे भी या अपनी दुकान पे भी या अपने घर पे भी। ठीक है। और उसके अलावा वो लोग उन लोगों से अपना कांटेक्ट रखेंगे जो लोग पहले से सेल कर रहे हैं। ठीक है ना। वो उन लोगों को अपना माल भी सप्लाई कर सकते हैं। मतलब उनके पास अगर 4 सेट हैं तो वो 2 सेट उनको सप्लाई करेंगे और 2 सेट अपने पास एज ए सैंपल रखेंगे। तो इस तरह ये है कि उनका होल सेलिंग का काम भी बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन ये है कि इसके लिए आपको अमाउंट काफ़ी दरकार होती है और फिर ये है कि ज़ाहिर है मार्केटिंग तो हाँ जो भी हो, मतलब पहला तरीका हो, दूसरा हो या तीसरा हो, तो मार्केटिंग तो आपको हर सूरत में करनी है ना। लेकिन यह है कि जो होल सेलिंग है, होल सेलिंग में ये होता है कि फिर आप लोगों को कम से कम मार्जिन पे चीज़ आगे प्रोवाइड करनी होती है ताकि अगला बंदा भी आगे सेल करके कुछ मार्जिन कमा सके। ठीक है ना। मेरे ख्याल में आज मैं 2 से 3 तरीक़ों पे ये चीज़ आपको समझा चुकी हूँ कि ये कौन कौन सा तरीका है। ठीक है ना। मेरे ख्याल में तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को ज़रूर मिला होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियोज़ देखते रहिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन से अगला भी कोई बंदा फ़ायदा उठा सके। जज़ाकल्लाह।